नहीं है, हैं? माँ कैकेयी ने, आप सब जानते हैं, ये राम जी का बन जाना राम जी की इच्छा है। आपको बताऊं, उस समय राम जी के परिवार में एक लोग थे ऐसे घर में जो ब्रह्मा जी की लेखनी पलट सकते थे। उस समय दो लोग ऐसे थे जो ब्रह्मा जी की लेखनी चेंज कर सकते थे। पता है कौन कौन? एक गुरु जी वशिष्ठ जी और दूसरे यहां बैठे हैं भगवान महादेव, भगवान शंकर। शंकर जी भी ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं। भावियों मेट सकहि त्रिपुरादि। और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी में वो शक्ति है, वो ब्रह्मा जी की लेखनी पलट सकते थे। ये दोनों यदि थे तो राम जी का वनवास क्यों नहीं रोक दिए? इसलिए नहीं रोक पाए कि राम जी का बन जाना ब्रह्मा जी की लेखनी नहीं है, राम जी का बन जाना राम जी की लेखनी है। इसलिए दोनों कुछ नहीं कर पाए, मौन देखते रहे। आप सब जानते हैं, मां ने दो वरदान मांगे, राम जी के जगह भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। एक श्रोता ने प्रश्न किया, राम जी का वनवास, राम जी बोले थे ठीक था, यदि कैकेयी जी के मन में गलत भाव ना होता तो भरत के लिए राज सत्ता क्यों मांग ली? वो चाहती थी ना कि बेटा राजा बने। एक बात समझिएगा, बेटे को मां से अच्छा कोई नहीं जानता, ठीक ना? भरत जी के चरित्र के बारे में क्या कैकेयी मैया नहीं जानती थी कि भरत अपने भैया को भगवान मानते हैं, तो भैया के आसन पर भरत बैठेंगे कैसे? मां चरित्र जानती हैं, लेकिन आज उस चरित्र को प्रमाणित करना चाहती है मां कैकेयी। मां कैकेयी ने भरत जी के जीवन में दो पद ला के रख दिए, एक राजपद और दूसरा रघुनाथ पद। मां ये दिखाना चाहती है जगत को कि देखो, जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, उस भरत के जीवन में यदि राजपद और राम पद आ जाए तो कैकेयी के कोख से जन्म लेने वाला भरत राजपद की ओर नहीं भागेगा, रघुनाथ पद की ओर भागेगा। ये बताने के लिए मैया ने मांग लिया। इसको प्रमाणित करने के लिए मां ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी। राम जी सुने, राम जी तो नाचने लगे। मैं आपको बताऊं, राम जी कोप भवन में आए, पिताजी को देखे, मूर्छित पड़े, तो राम जी कैकेयी जी को मां बोले। वहां पर क्या बोले? माता। माता किसी को भी बोल सकते हैं। राम जी बोले, माते, ये पिताजी की दशा क्यों हुई है? जैसे राम जी ने पूछा, कैकेयी जी ने सब बताया कि मैंने आपके लिए वनवास मांग लिया है, भरत के लिए राज सत्ता। राम जी सुने तो गदगद हो गए, माई ने मेरा काम कर दिया। जो राम जी माता बोले, अब वो राम जी की भाषा बदल गई। अब वो राम जी कैकेयी को माता नहीं बोले, क्या बोले? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। क्या बोले? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, तनया मातु पितु तोष निहारा, तनया मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जो राम जी कैकेयी जी को माता बोले, जब ये पता चला कि मां ने वनवास मांग लिया है, अब वो राम जी माता नहीं बोले, क्या बोले? क्या बोले? जननी उसको कहते हैं जो जन्म देती है।
तो राम की जननी कौन है? तो कैकेयी जी को जननी काहे बोल दिए? राम जी कहते हैं मां, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया है, उस राम को आज वन भेजकर आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आज जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है। क्या बोले? ये जो चौपाई है ना भैया, अमृत है। ये चौपाई समझने लायक है। राम जी कहते हैं मां, सुनु जननी सोई सुत बड़ भाग। हे मां, वो पुत्र बड़भागी है। कौन पुत्र? जे पितु मातु बचन अनुरागी। जो संतान अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वो पुत्र बड़भागी है। चरण में प्रेम ना करे, कहां करे? वचन में। चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। सवेरे उठिए, बाबूजी को प्रणाम करिए, रात को प्रणाम करिए, अब बात एक भी न मानिए। कितना आपके पांव तो छूना है, लेकिन यदि आप वचन में प्रेम करेंगे तो आपको हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और ये कठिन नहीं है, बहुत सरल नहीं है माई बाप, बहुत कठिन है। राम जी कहते हैं जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वो पुत्र बड़भागी है। और मां, जो पुत्र अपने चरित्र से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है। मां, राम को सौभाग्य मिला है पिताजी के वचन को पूर्ण करने का। ये मेरे पर ब्रह्मा जी की कृपा हो गई। मां, चारों भाइयों में मैं बड़ा हूं। यदि मैं राजा बन जाता तो मैं और बड़ा हो जाता। अभी मैं यहां हूं, भरत यहां पर है, लक्ष्मण यहां है, शत्रुघ्न यहां है, ठीक ना? राम जी बोले मेरे नीचे भरत जी है। अभी यदि मैं राजा बनता तो और ऊंचा चला जाता, फिर मेरे में और मेरे भाई में दूरी और बढ़ जाती। मां, आपने बहुत अच्छा किया, मैं तो बड़ा हूं ही, आपने मेरे भरत को राजा बना दिया। राजा बनते मेरा भरत भी बड़ा हो जाएगा और हम दोनों भाइयों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, हम बराबर हो गए। मां, आपने सबका उपकार कर दिया। राम जी सहर्ष तैयार हो गए। कौशल्या मैया को जब पता चला तो ऐसे ब्रह्म कोख में नहीं आते हैं, वैसा विचार रखना पड़ेगा पहले। कौशल्या मैया क्या बोली मालूम है? कौशल्या मैया बोली, राम, माता पिता में सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? मां का। कौशल्या बोली, मां का अधिकार पिता से अधिक है। यदि तुम्हारे पिता ने केवल कहा है बन जाने के लिए राम, तो मैं कहती हूं तुम बन नहीं जाओगे। परंतु राम, यदि पिताजी के साथ कैकेयी मैया ने भी कह दिया है बन जाने के लिए, तो लाला रुकना मत यहां पर। मां की बात मानकर चले जाओगे ना तो वो जंगल 100 अयोध्या से अधिक सुखदायी तुम्हारे लिए बन जाएगा। अवश्य चले जाना। कौन कहेगा आज के समय में ये बात हो? सीता मैया आई। राम जी ने सीता मैया को बहुत समझाया, वन बड़ा भयानक है, निशाचर मिलेंगे, हिंसक पशु मिलेंगे, कंकड़ीले मार्ग मिलेंगे, आप सुकोमल हैं, सुकुमारी हैं, आप बन के लायक नहीं है सीता जी। सीता मैया सिर ऊपर उठाकर बोली, प्रभु मैं बन के लायक नहीं हूं, क्या आप बन के लायक हैं? मैं सुकुमारी, क्या आप बन जोगो, तुम ही उचित तप मोका हूं भोगो। आप
आपके लिए तपस्या उचित है, मेरे लिए घर में भोग उचित है। सीता मैया कहती, प्रभु एक बात बताऊं, एक स्त्री के साथ माता पिता सास ससुर बेटा बेटी भाई बहन जगत के जितने संबंध हैं सारे संबंध हों, लेकिन केवल पति यदि साथ न हो न नाथ, सबका होना न होने के बराबर होता है। प्रभु, जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई मूल नहीं है, उसी प्रकार राम के बिना सीता का कोई अस्तित्व नहीं है। नाथ, आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना ये महल वन से अधिक कष्ट देगा मुझे। राम जी बिना कुछ सुने चलने की अनुमति दे दिए। चलिए, लक्ष्मण जी दौड़ कर आए, आकर पांव पकड़ के प्रणाम करके बैठ गए। मन में सोचने लगे, मेरे लिए भैया न जाने क्या कहेंगे, रखेंगे कि ले चलेंगे। राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, पिताजी बहुत कष्ट में है, भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ, अयोध्या का रख रखाव करिएगा, पिताजी बहुत दुखी हैं अभी। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? राम जी बोले, हमारे पिताजी। लक्ष्मण बोले, आपके होंगे, मेरे पिताजी नहीं है। राम जी बोले, तुम्हारे पिता कौन है? लक्ष्मण भैया हाथ जोड़ लिए, बोले, प्रभु मोरे सबोई एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैं आप ही में जगत के सारे संबंध देखता हूं, आप ही हमारे माई बाप है, आप ही हमारे भाई हैं, आप ही सदगुरु हैं, आप ही सखा हैं, आप ही हमारे स्वमा हैं, मोरे सबुई, मेरे सभी कुछ आप है नाथ, मैं किसी को नहीं जानता, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का
तुम ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम्ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। क्या लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। आप ही मेरे सब कुछ है, मैं किसी को नहीं जानता प्रभु। आज किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि लक्ष्मण जी भगवान के लिए 14 साल तक अपना सब कुछ छोड़ के राम जी के साथ लगे रहे, भरत जी तो अयोध्या में रहे, केजरीवाल जी पूछ रहे थे, लेकिन राम जी हमेशा कहते हैं कि तुम मोहि प्रिय भरत जिमि भाई। राम जी भरत जी को इतना प्रेम क्यों करते हैं, लक्ष्मण जी को क्यों नहीं करते? मैंने पूछा आपको क्यों ऐसा लगता है कि राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम नहीं करते? राम जी कितना प्रेम करते हैं आप देखना चाहते हैं? कहिए आप लोग, दर्शन करिए। मेरे पीछे पंचायतन दरबार है। राम सीता जी एक ही है दोनों, दूसरा भरत जी, तीसरा लक्ष्मण जी, चौथा शत्रुघ्न जी, पांचवा हनुमान जी। इस स्वरूप को पंचायतन स्वरूप कहते हैं। ठीक, कहीं कहीं ये भी दिखाई पड़ता है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। दाहिने तरफ में लक्ष्मण जी, बाईं ओर सीता जी और सामने हनुमान जी। ये भी देखे है ना। लेकिन जब से रावण मेरी मां को लेकर के गया और लंका विजय प्राप्त करने के बाद जब सीता जी राम जी के पास आई, इतने दिन सीता जी राम जी के पास नहीं थी। हरण के बाद शबरी मैया के आगे किष्किंधा पहुंचने तक हनुमान जी भी नहीं थे, राम जी लक्ष्मण जी थे। इसका क्या मतलब? राम जी सीता मैया के बिना दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि राम जी लक्ष्मण भैया के बिना दिखाई पड़ जाए। ये प्रियता का प्रमाण है। भगवान रह ही नहीं सकते। राम जी लक्ष्मण जी को इतना प्रेम करते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी के बिना रह ही नहीं सकते।
दंड समान भयऊ जस जाका, रघुपति कीरति विमल पताका। पताका यानी झंडा। झंडा को ऊपर पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? डंडा। राम जी की कीर्ति यदि पताका है तो उस कीर्ति रूपी पताके को जगत में फहराने के लिए लक्ष्मण जी डंडा बन के खड़े हो गए राम जी के साथ। ये राम जी की लक्ष्मण जी की प्रियता है। लक्ष्मण जी को भगवान ने साथ में ले लिया। प्रातःकाल सबको प्रणाम करके चले अयोध्या से। महाराज दशरथ ने सुमंत जी को भेजा है। सुमंत जी रथ लेकर गए, राम जी को बिठाकर अयोध्या की प्रजा दौड़ने लगी पीछे। तमसा के तट पर भगवान ने माया को प्रेरित करके पूरी प्रजा को सुलवा दिया। पूरी प्रजा सो गई और सबको सोता हुआ छोड़कर भगवान मध्य रात्रि में ही वहां से आगे बढ़ गए। श्रृंगवेरपुर भगवान पहुंचे हैं। गंगा जी का तट आया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ सब लोग मिलकर बोलिए गंगा मैया की जय। कहते हैं कि 100 योजन दूर बैठकर भी, 1200 किलोमीटर दूर बैठकर भी यदि गंगा जी के नाम का जयकारा लगा लिया जाए तो उसी समय गंगा स्नान का फल मिल जाता है। ये गंगा जी की महिमा है। यहाँ से तो बहुत ही दूर होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी जयकारा लगाया जाए। बोलिए गंगा मैया की जय। राम जी ने गंगा जी को दंडवत किया है। गंगा जी की कथा सुनाई। निषाद राजगुह मिले हैं और एक शीशम के वृक्ष के नीचे राम जी के सोने के लिए कुशा की चटाई बिछाई है और राम जी सीता जी कंदमूल खाकर उसी शीशम के वृक्ष के नीचे चटाई पर रात में सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर जाकर पहरे में पहरा देने के लिए बिरासन लगा के बैठ गए। निषाद जी अपने सेवकों को बुलाकर कहे कि चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ पहरा देने के लिए। क्यों? कल रात में राम जी तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग रात में सो गए, राम जी यहां से भी निकल लिए तो क्या होगा? इसलिए चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को रात में जाने नहीं देना है। सारे सैनिक चारों तरफ राम जी सोए थे पहरे में खड़े हो गए। और उसके बाद निषाद जी जब आए हैं ना राम जी के पास और कुशा की चटाई पर सोते हुए जब देखा है रोने लगे। कौन रोने लगा? निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर के राजा। कहते हैं कि कैकेयी जी ने कितना गलत व्यवहार किया। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। कहते हैं कि कैकेयी जी ने राम जी को सुख के समय दुख दे दिया। किसने बोला? एक बात बताऊं, जिसको प्रेम करते हैं ना उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए। गलत बात भी 100 बार सुन ली जाए तो सत्य दिखाई देने लगता है। जिसके साथ बहुत दूर तक चलना है उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए। आपका संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता। और यदि आप सुनना प्रारंभ रखेंगे तो आज नहीं कल उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा व्यवहार में। लक्ष्मण जी के सामने उनकी मां कैकेयी को एक बाहर का आदमी भला बुरा बोलने लगा। यदि आप मौन होकर भी सुन रहे हैं तो आपका समर्थन है। कोई किसी की निंदा कर रहा है और यदि आप मौन हैं, इसका मतलब सुनाने वाला कम अपराधी है, सुनने वाला अधिक अपराधी है। आप सुन रहे हैं तो कोई सुना रहा है, वहीं पर प्रतिकार करना चाहिए। आज के बाद कहना मत दोबारा कभी। लक्ष्मण जी सोचे ये बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कहेगा। बोले इधर आइए भाई साहब, कम क्लोज टू मी एंड सिट हियर। क्या बोले? मेरी मां ने मेरे भैया को दुख दे दिया है। पहले ये बताइए निषाद जी, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी रात में?
आप लोग बोलिए, नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएंगी। लक्ष्मण जी बोले भैया को देखिए चकाचक सो रहे हैं, यदि इनको दुख होता तो नींद आती, और आपने कैसे कह दिया कि कैकेयी मैया ने राम जी को दुख दिया है भैया को। आपको पता नहीं है निषाद जी, जीवन में न कोई किसी को सुख देता है, न जीवन में कोई किसी को दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। ये बहुत कटु सत्य है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगे जग जालो, जन्म मरण जहाँ लगे जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालो, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालो, धरनी धाम धन पुर परिवारो, धरनी धाम धन पुर परिवारो, स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारो, स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारो, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, मोह मूल परमार्थ नाही, अमोह मूल परमार्थ नाही, मोह मूल परमार्थ नाही। यहाँ दर्शन करिए, लक्ष्मण जी ने लिस्ट दिया है, लिस्ट। मैं बोलते जा रहा हूं, आप भी बोलिएगा पीछे से, कुछ छूट जाए तो बताइएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं जोग, जोग मने मिलना, कनेक्ट करना। जोग, जोग मने मिलना, कनेक्ट करना। जोग का उल्टा क्या होगा? वियोग, डिटैच होना। जोग, वियोग, भोग, भल, मंदा, भल मने अच्छा चाहे बुरा, हित, अनहित, मध्यम, उदासीन, भ्रम, फंदा, जन्म, मरण, जहां लगी जग जालू, जहां तक जगत का जंजाल है, संपत्ति, विपत्ति, कर्म, अरुकालू, काल, धरनी, धरनी मने धरती, धाम, धाम मने घर, धाम मने घर, धरनी, धाम, धन, पुर, नगर, परिवारु, परिवार, स्वर्ग, नरक, और जहां लगी व्यवहारु। कुछ छूटा नहीं है ना? हम और आप इसी में जी रहे हैं। जितने लोग हैं इसी सब में जी रहे हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी, ये जो मैंने बताया सुनिए, गुनिए और समझिए, ये सब क्या है? मोह मूल, मोह का जड़ है परमार्थ नाही। यही मोह का मूल है। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। कितना सुंदर देश है ना दुबई। एक ठे घर एहू जा हो जाओ ना, कितना आनंद आ जाए। ठीक, अब हमने सपना देख लिया एक घर दुबई में हो जाए। यदि घर हो गया तो हम क्या होंगे? ये हैप्पी हो जाएंगे। काहे?
हम जैसा सोचे, यदि वो हो गया, हम सोचे कि ये घर दुबई में हो जाए, यदि घर हो गया, हम प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? और नहीं हुआ तो हम ये नहीं कह सकते किसी और ने हमको दुखी किया। सपना किसने देखा था घर का? तो हमने अपने को सुखी किया, हमने अपने को दुखी किया। ये जो मोह है, यही मोह हमको हंसाता है और यही मोह हमको रुलाता है। बेटा हमारा छोटा है, हम पढ़ा रहे हैं, सपना देख रहे हैं, एक बार नौकरी लग जाए फिर चकाचक आनंद करेंगे, खूब राम कथा सुनेंगे। नौकरी लग गया, चला गया लंदन, चला गया अमेरिका, अब दुबई आ गया, हम यहां बैठ के झुनझुना बजा रहे हैं। अब कहें कि लड़के ने हमको दुखी किया? बिल्कुल नहीं। आपने सपना देखा, आपने अपने को दुखी किया है, किसी ने दुखी नहीं किया। ये बड़ा गूढ़ विषय है। वो स्वामी जी के, लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद जी ये जो मैंने सूची बताई है, इसी मोह में सब सो रहे हैं। मोह निशा, निशा मने रात्रि, मोह की रात्रि में सब सोवनिहारा। और सोने पर रात में क्या देखते हैं हम लोग? और हम लोग भी